हेलो एवरीवन, मैं आपका वेलकम करता हूं अपना स्कूल जंक्शन में। कल हमने सीआईडी वैल्यू वगैरह निकालना सीखा था। आज से जो है हमारी एग्जैक्ट जो सिस्को की जो क्लासेस हैं यानी सीसीएनए की सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट की जो क्लासेस है वो डे 1 से हम स्टार्ट करेंगे। पूरी सीरीज बनाएंगे, सीसीएनए कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सीसीएनपी करेंगे। सीसीएनपी होता है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल, तो हम पूरा करेंगे। आईपी की नॉलेज मैंने इसलिए दी प्राई आपको क्योंकि यहाँ पे सबनेटिंग और आईपी बहुत आगे जाके काम आने वाली है, तो आप पहले से फैमिलियर हो जाओ, तो 3-4 बार जब बार बार आए तो वो अच्छे से आप फैमिलियर हुए हुए मिलो उससे, तो आपको इशू ना आए। तो अब जो हम करने वाले हैं, पहले हम करेंगे सीसीएनए की क्लास और उसके बाद करेंगे सीसीएनपी की क्लास, यानी सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट की और प्रोफेशनल की, दोनों की। तो पहले है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट सीसीएनए कंप्लीट करेंगे अपन। इस कोर्स का नाम ये कोर्स है जो सीसी नेटवर्किंग का कोर्स है और इसको सिस्को प्रोवाइड करती है, इसलिए इसका नाम सीसीएनए है। इसके और भी नेटवर्किंग के आप कोर्स कर सकते हो, लेकिन अभी करंट टाइम में जो बेस्ट है वो सीसीएनए का है। और जो कोर्स का नंबर है वो अभी जो करंट चल रहा है 200-301, ये लेटेस्ट कोर्स है सीसीएनए का। तो इस पे हम आज काम करने वाले हैं, आज वर्क करेंगे कैसे क्या होता है क्या। पहले हम उसका थोड़ा बेसिक देखेंगे, कैसे हम प्रैक्टिकल्स पे ही काम करेंगे। अब थ्योरी पार्ट्स कम से कम रखेंगे क्योंकि आफ्टर ऑल आपको जो है वो प्रैक्टिकल पे ही काम करना है जो करने वाले हो। तो पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीफ दिखा देता हूँ। आपको पहले एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, उसकी फोटो वगैरह मैं दिखा देता हूँ। सिस्को पैकेट ट्रैकर, ये इसका लोगो है। सिस्को पैकेट ट्रैकर का ऐसा लोगो मिलेगा आपको, और कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये लोगो है, ये इसका इंटीरियर है जहाँ पे हम प्रैक्टिकली काम करेंगे। कहीं से भी आपको मिल जाएगा ये सिस्को पैकेट ट्रैकर, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, फाइल वगैरह मिल जाएगी आपको सिस्को पैकेट ट्रैकर की। और एक सेकंड में आपको ढूंढ देता हूँ अच्छा सा कोई ना। वैसे तो ये फर्स्ट लिंक में ही मिल जाएगा आपको। मेरे पास ऑलरेडी है, लेकिन मैं आपको एक बार डाउनलोड करके दिखा देता हूँ जी। सॉफ्टोनिक की वेबसाइट्स पे भी मिल जाएगा, तो यहाँ से आप सिस्को पैकेट डाउनलोड कर सकते हैं। ये अभी इसका नया लोगो आ गया है, पुराने वाला लोगो वही था। सॉफ्टोनिक वेबसाइट पे चले जाए ना आप, सॉफ्टोनिक पे मिल जाएगा ये फ्री डाउनलोड विंडो। यहाँ से आप डाउनलोड करोगे और नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। अब जो है हम चलते हैं हमारे सिस्को पैकेट पे। इसमें जैसे ही आप सिस्को पैकेट ट्रैकर ऑन करोगे, इसमें आपको दो इशू आने वाले हैं। पहले आपको लॉगिन मांगेगा, और अगर आप यहाँ रजिस्टर करते हैं या इसके थ्रू करते हैं तो आपको पेमेंट मांगेगा। लेकिन हम एज ए बिगनर हम इसको पैसे ना देके फ्री में इस एनवायरनमेंट से सीखेंगे, उसके बाद करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट है कि आप नेट ऑफ करके और इसको कट करके दोबारा ऑन करो, तो ये डायरेक्ट उस पे चला जाता है, लैब पे चला जाता है। अगर ऐसा ना करो तो इसको गेस्ट लॉगिन पे क्लिक करना है आपको, एक लिंक टाइप ओपन होगा, इसको आपको दोबारा इस पे सिस्को पे क्लिक करना है। उसको लिंक को कट करना चाहो तो कर सकते हो। तो यहाँ एक टाइमर शुरू हो गया है, गेस्ट लॉगिन 4 3 2 1, और जैसे ये 0 होगा इस पे कन्फर्म गेस्ट कर दो, और ये हमारा इन्वायरमेंट ओपन हो गया। तो ये हमारा वो इन्वायरमेंट है जहां हम प्रैक्टिस करने वाले हैं।
तो यहाँ पे आपको अलग अलग चीजें दिख रही होगी, इनका अलग अलग जैसे जैसे हमें टाइम के साथ यूज होता चला जाएगा, हम इसका यूज करते चले जाएंगे, इसको जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ती जाएगी हम करते चले जाएंगे। करना क्या है, बेसिकली हमें थोड़ा सा नॉलेज नीचे से लेना है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे मैं आपको रियल दिखा देता हूँ कुछ चीजें, रियल कुछ और होगी, स्ट्रक्चर कुछ और होगी, और पीपीटी में कुछ और होगी। मतलब एक ही चीज को तीन डिजाइन दिया होगा। मान लीजिए कोई पेड़ है, वो बारिश में पूरा हरा हरा दिखता है आपको, पूर्ण पत्तियों से लदा हुआ और क्या हुआ, एकदम ग्रीनरी। जब आप गर्मी के टाइम जाओ तो वो बिना पत्तों के मिल जाए आपको, और जब आप सर्दी के टाइम जाओ तो वो थोड़े येलोइश हुए हुए मिले। लेकिन वो पेड़ एक ही है, मतलब तीन तीन दिन में। तो वैसे ही मैं दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए एक राउटर सर्च करते हैं हम, एक ये वाईफाई वाला राउटर है, ये भी वो उसी राउटर में आएगा। और एक और करते हैं, एक स्विच सर्च करते हैं, ये स्विच हो गया। ऐसे राउटर भी आते हैं ऐसे। तो ये स्विच हो गया, ये इमेज में हमें ऐसा दिख रहा है, एक स्विच है और इसको एक बॉक्स में डाला हुआ है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मतलब अलग अलग स्विच को एक बॉक्स की कैरेट में डाला हुआ है। लेकिन अगर हम सिस्को पैकेट में जाके देखेंगे तो ये देखिए एक राउटर है, यहाँ ये शो भी होगा, जैसे हम क्लिक क्लिक करते हैं तो शो होता है इसमें, ये स्विच है। अब यहाँ स्विच अलग डिजाइन से बना हुआ है। अगर मैं एक स्विच को उठा के यहाँ रख के दिखाऊं आपको, और थोड़ा सा जूम आउट करने की कोशिश करूंगा, तो यहाँ जो स्विच है वो आपको अलग दिख रहा है, वहां एक अलग दिख रहा है। और अगर ये ग्राफ में आपको यहाँ अगर मुझे कोई फोटो मिल जाए, वो एक अलग दिखेगा मैपिंग में, ग्राफिंग में, मतलब हम पेपर पे बनाते हैं तो एक स्विच अलग दिखेगा। मैं आपको पेंट में बना के दिखा देता हूँ कि किस टाइप का स्विच वो वहां दिखाई देता है। वहां एक ऐसा तो नहीं, ये बॉक्स उठाते हैं। अगर ग्राफ में या पेपर में आपको बना के दिया जाएगा, जैसे एज ए नेटवर्क इंजीनियर आपको जब ग्राफिकली डिजाइन बना के दिया जाएगा कि यहाँ इतने 4 पीसी लगाने, यहाँ स्विच लगना है, ये करना है, तो अगर वहां मेंशन नहीं होगा, 90% आपको मेंशन होगा। लेकिन अगर सिर्फ आपको ग्राफिकली उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ डिजाइन बना के दे दी कि कहाँ स्विच कहाँ कंप्यूटर लगाए, और आपका वो सामने वाला मोस्ट सीनियर है जिससे आप क्वेश्चन रिवर्स क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में आपको ऐसा अगर कुछ डिजाइन मिलती है और उसके कनेक्शन होते हैं, जैसे यहाँ से एक कनेक्शन हो गया, यहाँ से 2 पीसी के कनेक्शन हो गए, प्रॉपर बना के दिखा देता हूँ। पीसी भी ऐसी डिजाइन में नहीं होगा, थोड़ा सा अलग डिजाइन में होगा, मॉनिटर की डिजाइन में होगा, जैसे मैं कोशिश करता हूँ वैसा बनाने की। एग्जैक्ट सेम तो नहीं बन पाएगा, मैं ट्राई करता हूँ। ऐसे से डिजाइन में थोड़ा सा पीसी होगा, ऐसे डिजाइन में पीसी होगा, जैसे ये 2 पीसी है, ये स्विच है, और हमें एक राउटर और बनाने की। राउटर भी थोड़ा एग्जैक्ट नहीं बना है, मतलब इसके अंदर की चीजें मिसिंग है। तो आप एक बार समझ पा रहे हो कि आपको ये सिनेरियो दे दिया और एक लोकेशन दे दी कि इस लोकेशन पे जाके, यानी कोई भी आपको एड्रेस वगैरह या कुछ भी दे दिया कि हाउस नंबर इतने, कुछ भी XYZ ऐसे करके एड्रेस दे दिया कि इस यहाँ एड्रेस मेंशन है इस एड्रेस पे, और ये कॉन्फ़िगरेशन करवानी है आपको नीचे वाली टीम से। तो नीचे वाली टीम आपकी इतनी एजुकेटेड नहीं है मान लीजिए, तो आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ पे कितना राउटर क्या कैसे लगाना है। तो आपको ये सिनेरियो देख के समझना पड़ेगा कि यहाँ एक राउटर है, यानी ये कंपनी का राउटर या खुद का है, और यहाँ पे एक स्विच लगा है,
स्विच क्या करता है बेसिकली, उसमें बहुत से वो होते हैं, बॉक्सेस होते हैं, और उसमें वो स्मार्ट डिवाइस है। इसके स्विच और हब के बारे में वगैरह में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो एक बार के लिए बस इतना समझ लो कि ये एक राउटर है, ये एक स्विच है, और ये एक पीसी है। तो ये ऐसे अगर डिजाइन दे दी बिना कुछ लिखे, तो इसमें आपको अपने आप ऑटोमेटिकली समझना पड़ेगा कि ये राउटर है, ये स्विच है, ये पीसी है। तो ये अलग अलग डिजाइन होते हैं, और बाद में हम पुट्टी के थ्रू भी देखेंगे, क्योंकि थी मेन जो कंपनीज में वगैरह में होता है वो पुट्टी यूज होता है। ये देखिए ओरिजिनल स्विच अंदर ऐसा है। हम इसको CLI मोड से भी कॉन्फ़िगर मतलब यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ से भी इसको यूज करेंगे, और वहां से भी फिजिकली भी कर सकते हैं इसको। एक सेकंड में फिजिकली भी दिखा देता हूँ। फिजिकली ये रहा, फिजिकली भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये एक स्विच कैसे कनेक्ट करना है, फास्ट इथरनेट वगैरह ये सब इसकी, ये थोड़ा कॉन्फ़िगर वगैरह करना और करना। अगर आपको नाम यहाँ पे चेंज करना है, मान लीजिए कि ये दिल्ली का स्विच है और आपको याद नहीं रह रहा है, और इसमें पीसी में आपको नाम चेंज करना है वगैरह करना है, तो वो भी ये देखिए यहाँ अब दिल्ली आ गया है, स्विच स्विच नाम चला गया है। तो वो याद रखने के लिए, दिल्ली S1 करने के लिए और करने की कोई थी, वो बहुत बड़ा नेटवर्क बनेगा। चलिए एक छोटा सा नेटवर्क बना के देख लेते हैं। जब भी कोई अगर गलत हो जाए तो यहाँ क्रॉस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे लाके क्लिक कर देना है, और क्रॉस को वापस ब्लैंक पे ला देना है। तो ये एक कंडीशन है, मतलब ऐड वैड करने की। तो एक बार हम कुछ ऐड करते हैं। मान लीजिए अगर मेरे को सिर्फ राउटर लेता हूं मैं, ये एक राउटर है, देखिए आप यहाँ पे मेंशन भी आ रहा है राउटर, और कंट्रोल ऑल्ट आर से भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ बोल रहा है ये, मतलब राउटर सेलेक्ट हो गया है कंट्रोल प्लस ऑल्ट आर करने से, ये देखिए सिलेक्टेड हो गया है। ये एक स्विच है, ये एक हब है। हम स्विच और हब वगैरह की भी बात करेंगे कि हब क्यों काम आता है, स्विच क्या काम आता है, कहाँ। ये वायरलेस डिवाइसेस वगैरह है, वायरलेस में आप देख सकते हो लैप, ये पोर्ट वगैरह, ये वो वाईफाई और वो राउटर्स वगैरह है जहाँ होम कंप्लाइंट लगे हुए हो, हमारे घर में लगे हुए हो होम राउटर वगैरह ये सब। ये अगर आप सिक्योरिटी पर्पज से, मतलब फायरवॉल वगैरह है, ये मेंशन होके नहीं आ रहा, ये फायरवॉल्स है, सिक्योरिटी जहाँ लिखा हुआ है। ये क्लाउड वगैरह के लिए और के लिए, ये देखिए पीटी क्लाउड लिखा हुआ है, PTMT, तो ये उसके लिए है। ये वायर्स के लिए, जब हम एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से कनेक्ट करेंगे तो ये अलग अलग टाइप के वायर है। यहाँ अगर यहाँ आप फोकस करें, जैसे ही मैं एरो वहां लेके जाऊंगा, तो ये देख रहे हो कंसोल केबल, कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल, कॉपर क्रॉस ओवर केबल, फाइबर केबल, फोन केबल, ये अलग अलग केबल है। अगर हमें किसी कंडीशन में समझ नहीं आ रहा है, वैसे मैं आपको एक डिटेल में बताऊंगा कि कौन सी केबल क्यों कैसे यूज की जाती है, लेकिन अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा है, कहीं आप फंस रहे हो, तो उस कंडीशन में आप इसको सेलेक्ट कर लेना। यानी ये ऑल ओवर अपने आप ऑटोमेटिक पिकअप करने वाली है, लेकिन आगे ज़्यादा आपको जब कंपनीज वगैरह में जाएंगे तो वहाँ आंसर करना पड़ेगा। एट द एंड आपको सीखना ही पड़ेगा कौन सी केबल क्यों यूज कर, लेकिन एक बार के लिए जब आपको समझ नहीं आ रहा हो तो उस टाइम कर सकते हो केबल वगैरह को यूज कर। तो ये कुछ ऑप्शन है यहाँ PCVC उठाने के लिए और करने के लिए, और ये सब कुछ ऑप्शन है। चलिए छोटा सा एक नेटवर्क बनाते हैं अपन आज, और कल उसको कॉन्फ़िगर करना या उसकी थोड़ी थोड़ी डिटेल्स अपना पढ़ना शुरू करेंगे। एक ऑप्शन ये है कि मैंने एक राउटर से उठाया और सिलेक्ट किया, ये अपने आप चला गया। एक बार मैं दोबारा रिमूव कर देता हूँ आपको दिखवाने के लिए। मैंने एक राउटर पिकअप किया 2811 का, और मैंने जाके यहाँ पे राउटर रखा। अब क्या हो रहा है, वो चला गया। अब मेरे को दोबारा जाके दोबारा क्लिक करना पड़ेगा। अब अगर छोटी टेबल बनानी तो ये ओके है, लेकिन अगर मेरे को बड़ी टेबल बनानी है तो उस कंडीशन में क्या करूंगा, उस कंडीशन में मैं पहले कंट्रोल प्रेस करके रखूंगा, कंट्रोल प्रेस करके रखूंगा, और जो लेफ्ट क्लिक है यानी फर्स्ट बटन है उसको दबाऊंगा, और फिर मैं कंट्रोल को छोड़ दूंगा। अब मैं जब तक जहां जहां क्लिक करूंगा ये ऐड होते चले जाएंगे, मैं जितने ऐड करना चाहूँ कर सकता हूँ। ये देखिए वो जा नहीं रहा है। तो जब भी एक से ज्यादा डिवाइस अपन को एक साथ लगातार लेनी हो, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, हमें कंट्रोल प्रेस करके फर्स्ट क्लिक करना है और फिर कंट्रोल छोड़ देना है। फिर कंट्रोल पकड़ के रखने की कोई इश्यू नहीं है।
और हमें ये ऐसे करके करने हैं। तो हम इसको एक बार क्रॉस करेंगे क्योंकि ये मैंने कुछ ज़्यादा ही बना दिया है, या फिर यहाँ न्यू करेंगे। हम नेटवर्क सेव नहीं करना चाह रहे, तो अब एक छोटा सा नेटवर्क बनाते हैं, कल थोड़ा लंबा नेटवर्क बनाएंगे और फिर इसको डिटेल में समझेंगे कि कैसे कैसे नेटवर्क काम करता है। क्योंकि एज ए इथिकल हैकर आपको नेटवर्क को सीखना जरूरी ही जरूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि थी उसके बिना काम नहीं चलने वाला। क्योंकि थी कभी भी आप एज ए इथिकल हैकर आपको सिक्योरिटी देनी है या बचाना है, और उन्हें आपको हर नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि थी जो हैकर होगा वो अच्छा हैकर होगा, वो उसको भी बहुत ज्यादा नॉलेज होगी, तो उस कंडीशन में आपको हर नॉलेज होनी चाहिए जिससे कि आप उसको रोक सके। क्योंकि हैकर को जितनी नेटवर्क की नॉलेज होगी और होगी, नेटवर्क हैकर एक ऐसा कंबाइंड वो है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक हीरो होंडा की कंपनी है और उसमें वो सिर्फ हीरो या फिर ऐसे एक गाड़ी का लेते हैं हम, एक हुंडई की कंपनी है, एक टाटा की है, ऐसे तीन चार कंपनियां हैं। हर कंपनी में अलग अलग इंजीनियर है, वो सिर्फ उसी की गाड़ियां रिपेयर करता है। तो वो क्या है, जैसे एक डेवलपर हो गया, एक कोई भी कोडर हो गया, फ्रंट एंड या बैक एंड डेवलपर, और या फिर एक नेटवर्क इंजीनियर हो गया, एक कुछ हो गया, ऐसे करके अलग अलग हो गया। वो सीरीज है। और एक क्या होता है कि एक बंदे ने मैकेनिक की दुकान खोल रखी है, उसके पास कोई भी कंपनी की कुछ भी गाड़ी हो, वो हर किसी को रिपेयर करता है, तो वो एक हैकर होता है, उसको एक हैकर बोलते हैं, एक बढ़िया हैकर होता है वो। अब क्या करना है, हमें स्विच लेने हैं। तो स्विच कोई भी स्विच ले लेता हूं मैं एक बार के लिए, और यहाँ प्रेस करने शुरू कर देता हूँ। सिंगल सिंगल को भी कनेक्ट कर सकते हो आप, और डबल डबल भी कनेक्ट करना चाहो तो कर सकते हो। अब मुझे एक पीसी चाहिए, पीसी भी ले सकता हूँ, आईपी फोन कुछ भी ले सकता हूँ, लेकिन एक बार के लिए मैं पीसी ले रहा हूँ। कंट्रोल प्रेस करेंगे और उसके बाद इस पे क्लिक करेंगे ताकि मेरे को बार बार इधर आना ना पड़े। अब मुझे इन सभी डिवाइस को वायर से कनेक्ट करना है, तो वो ही मैं प्रोसेस यूज करूंगा। क्योंकि मेरे को इसमें दो फायदे होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, अगर मेरे को नहीं मालूम कौन सी वायर कहाँ कनेक्ट करनी है, तब भी मैं ये सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो अपने आप ये ऑटो सिलेक्ट करता चला जाएगा। ऑप्शन सेकंड, कि मुझे बार बार इन वायर्स पे ना आना पड़े, इसलिए भी मैं कर सकूँ। इस पे क्लिक करेंगे और दूसरी जिस डिवाइस से कनेक्ट करना है उस पर क्लिक करेंगे, पीसी पे क्लिक करेंगे, जिससे क्लिक करना है। अपोजिट भी कर सकते हो आप, राउटर से पीसी, रिजल्ट सेम है। तो हम लोग ये डिवाइस कनेक्ट करते चले जा रहे हैं। लास्ट वाले में से हम दो राउटर गायब कर देंगे क्योंकि मैंने पीसी ऐड नहीं किया है। मैं यहाँ भी कनेक्ट कर सकता हूँ और फिर यहाँ से यहाँ का भी कनेक्शन दे सकता हूँ। ये मैंने अलग अलग इसलिए किया आपको सिनेरियो थोड़ा सा समझाने के लिए। और ऑप्शन सेकंड, मैं यहाँ भी कनेक्ट करके और यहाँ भी कर सकता हूँ, मतलब दोनों सिनेरियो ही वो वर्किंग में है। अब क्या है, अब हम राउटर से राउटर करेंगे। मान लीजिए एक सिटी में ये शायद केबल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अभी हमें एक
सोल केबल से कनेक्शन देना पड़ेगा। एक सेकेंड, पहले मैं कुछ राउटर्स को रिमूव कर देता हूँ। इसमें अलग पोर्ट ऐड करके मैं आपको कल बताऊंगा। एक बार के लिए यहाँ तक ही देखें, मैं अगले पोर्ट ऐड करके आपको इसमें और पोर्ट ऐड करके कैसे पोर्ट ऐड करते हैं और फिजिकली, और फिर उसके बाद कैसे केबल्स कनेक्ट करते हैं वो मैं आपको कल बताऊंगा। अभी के लिए यहाँ से देखते हैं। वो कह रहा है ये पीसी इस पीसी से कनेक्ट है और ये इस स्विच से, ये एक कंपनी में कनेक्शन चल रहे हैं, ये एक कंपनी में कनेक्शन चल रहे हैं, ये एक कंपनी में कनेक्शन चल रहे हैं और ये एक कंपनी में चल रहे हैं। लेकिन ये सब एक ही कंपनी की ब्रांचेज है। ये मान लीजिए दिल्ली में चल रही है, ये गुड़गांव में, ये मुंबई में, ये कहीं और हिसार विसार में कहीं में चल रही है, या नोएडा में चल रही है। तो मान लीजिए नोएडा वाला स्विच यहीं नोएडा वाला दिल्ली से कनेक्ट है और दिल्ली वाला गुड़गांव से कनेक्ट है और गुड़गांव वाला मुंबई से कनेक्ट है। जरूरी नहीं है वायर से कनेक्ट हो, ये वायरलेसली भी कनेक्ट हो सकते हैं। दूर से इनका राउट एक्सेस लिया जाता है, तभी एक हैकर कोई भी डिवाइस हैक करके वो ऐसा करता है। तो हो क्या रहा है, ये कंपनी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जब इनको इनके डाटा या किसकी जरूरत इधर वाले कंप्यूटर में है, तो यहाँ से हम एक वायर कनेक्ट करेंगे, यहाँ से एक अपने लिए करेंगे, लेकिन वायरलेसली भी हो सकता है। तो वो इसके थ्रू होता हुआ, इस वायर के थ्रू, इसके थ्रू होता हुआ वो यहाँ पहुंचेगा। तो स्पेशली ये है कि डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए भी हम ये नेटवर्क यूज करते हैं, क्योंकि नेटवर्क का मेन पर्पज ही है डाटा शेयरिंग। आज हम यहाँ तक रखते हैं, कल हम इसको पूरा डिटेल में इसमें पोर्ट वगैरह ऐड करना, फिजिकली कैसे क्या करते हैं वो देखेंगे। और सेकंड हम इसमें देखेंगे, इनको कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। कॉन्फ़िगर मतलब इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं वो हम सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।